मैं ध्यान लगाऊं, उसी की कृपा से मैं ध्यान लगाऊं। सिमरन प्रभु तेरा करता ही जाऊं, सिमरन प्रभु तेरा करता ही जाऊं। है कोई संग मिला मुझे ऐसा, नाम जपाए मुझसे अपने जैसा। कोई संग मिला मुझे ऐसा, नाम जपाए मुझसे अपने जैसा। मुझको वो तेरी राह चलाए, मुझको वो तेरी राह चलाए। मुझे आबोध से नाम जपाए, मुझे आबोध से नाम जपाए। कर्म मेरे वो बदलता है जाता, हर पल ध्यान तेरा अब आता। कर्म मेरे वो बदलता है जाता, हर पल ध्यान तेरा अब आता। है कोई संग मिला मुझे ऐसा, नाम जपाए मुझसे अपने जैसा। है कोई संग मिला मुझे ऐसा, नाम जपाए मुझसे अपने जैसा। पहले समय था मैं व्यर्थ गवाता, पहले समय था मैं व्यर्थ गवाता। अब इसको सिमरन में लगाता, अब इसको सिमरन में लगाता। तूने ही है ये खेल रचाया, जो मुझे ऐसा संत मिलाया। तूने ही है ये खेल रचाया, जो मुझे ऐसा संत मिलाया। है कोई संत मिला मुझे ऐसा, नाम जपाए मुझसे अपने जैसा। है कोई संत मिला मुझे ऐसा, नाम जपाए मुझसे अपने जैसा। ऐसे संत अब कहाँ मिलते हैं, ऐसे संत अब कहाँ मिलते हैं। निष्काम बनी जो यहाँ खिलते हैं, निष्काम बनी जो यहाँ खिलते हैं। निष्काम कर्म सभी वो है करते, निष्काम ही अपना जीवन बनाया। निष्काम कर्म सभी वो है
पाए मुझसे अपने जैसा, है कोई संत मिला मुझे ऐसा, नाम जपाए मुझसे अपने जैसा, निष्काम कर्म सभी है करने, निष्काम कर्म सबको है सिखाया, निष्काम कर्म सभी है करने, ऐसा हम सबको है सिखाया, है कोई संत मिला मुझे ऐसा, नाम जपाए मुझसे अपने जैसा, है कोई संत मिला मुझे ऐसा, नाम जपाए मुझसे अपने जैसा। राम नाम का देकर दान, राम नाम का देकर दान, कर दिया सबका ही कल्याण, कर दिया सबका ही कल्याण, शुक्र तेरा ओ मेरे राम, 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 जो मुझे ऐसा संत मिलाया, शुक्र तेरा ओ मेरे राम, जो मुझे ऐसा संत मिलाया, है कोई संत मिला मुझे ऐसा, नाम जपाए मुझसे अपने जैसा, है कोई संत मिला मुझे ऐसा, नाम जपाए मुझसे अपने जैसा, है कोई संत मिला मुझे ऐसा, नाम जपाए मुझसे अपने जैसा, है कोई संत मिला मुझे ऐसा, नाम जपाए मुझसे अपने जैसा, है कोई संत मिला मुझे ऐसा, नाम जपाए मुझसे अपने जैसा। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है, राजी है हम उसी
हमारी सब तू ही जानता है मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है सारे जहां के मालिक सारे जहां के मालिक तुम्हें तेरा आसरा है राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। हाथों को जोड़कर हम दर पे तुम्हारे आए हाथों को जोड़कर हम दर पे तुम्हारे आए चरणों में मेरे दाता हम सर को मैं झुकाए चरणों में मेरे दाता हम सर को मैं झुकाए किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है सारे जहां के मालिक सारे जहां के मालिक तुम्हें तेरा आसरा है राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है।
परिवार हम जुड़े हुए थे। तो इस तरह से तो 1974 में निष्काम सेवा आश्रम का उन्होंने जो है वो शिलान्यास किया। तो 1974 से हम लोग सेवा में जुड़ गए। हिमाचल में दूर दूर तक गांव में जाके आंखों के ऑपरेशन, सिलाई स्कूल, ऐसे काम, बहुत काम वहाँ करते थे। हम यहाँ सवेरे 2 फटने पर जैसे सूरज निकलता था तो यहाँ से चल पड़ते थे और वहाँ जाके सेवा प्रभु करा लेते थे। बहुत सेवा की और बहुत लोगों से संपर्क किया। आंखों का ऑपरेशन कराना तो जो मरीज आए हैं उनको सबको कंबल दे देना कि भाई तुम सर्दियों के दिन हैं, आपको ठंडी ना लगे। तो मैं इनके लिए क्या बताऊं, मुझे तो मैंने बहुत कुछ खोया है। आज ठीक है, हर एक ने जाना है, मैंने भी जाना है, तो ये गए हैं। लेकिन वो जो एक चीज़ है, एक जो दर्द है वो सीने में है। मुझे इनसे यही कहना है कि प्रभु आपको दे। आप तो देना क्या है, जितनी जैसे ये सेवक थे ये तो गए ही प्रभु के चरणों में। कोई ये कहने की जरूरत नहीं कि प्रभु के चरणों में जाएंगे। निष्काम में कितने प्रोजेक्ट बनाए इन्होंने, जो सब आप लोग जानते हैं। अब रिसेंटली पिछले 10 साल से फलदार वृक्ष लगाने का प्रोजेक्ट बनाया। हर साल ट्रक भर के पौधे मंगाए जाते थे और वो गांव में बांटे जाते थे। उसके बाद अजीत अखबार वाले जुड़ गए हरियाली का प्रोग्राम बना के, तो लाखों ही पौधे लगे होंगे। और इनका कहना ये था कि अगर फलदार पौधे हम लगाएंगे तो कोई गरीब आदमी है, अगर वो कुछ नहीं खा सकता, पेड़ से फल तोड़ के तो खा लेगा। तो वो जो बात है वो अब सच हो गई है। कृपा, प्रभु की कृपा हम सब पर, आप पर बनी रहे, इनका आशीर्वाद बना रहे। मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। मुझे इनके लिए क्या कहना। हाँ, एक बात मुझे याद आ गई। गुहाने भगत जी महाराज ने मुझे एक पत्र दिया, तो मैंने KG शरण जी को दे देना। मैंने ठीक है, कल के इसको पढ़ लें। क्या अच्छा जी। तो उसमें लिखते हैं कि श्रवण जी, आप तो पूर्ण हो गए, हमें आपकी ज़रूरत है। तो ये इन संतों की कृपा है, सब पर, आप सब पर बनी रहे। कृपा हो, कृपा हो, कृपा हो। धन्यवाद। माने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए। सुख होवे संसार में, दुख न होवे भान। भक्त बने तेरे सभी, तुझे भजे भगवान। गुरु को करिए वंदना, भाव से बारंबार। नाम सुनाओ का से किया, जिसने भव से पार। इस शोक सभा में नहीं कहूँगा, सत्संग सभा या शोक निवारण सभा या ज्ञान सभा ही कहा जाएगी। अति आदरणीय मेरे पिता तुल्य भाई केवल कृष्ण जी ने अपने श्रद्धा के सुमन अर्पण किए। हम सब अपने अपने भाव के पुष्प अर्पण करने उन संतों को आए हैं जिनका जीवन एक सेवा का पर्याय बना हुआ था। जैसे कहा कि गुरु को करिए वंदना। गुरु का शाब्दिक अर्थ क्या है, हमें थोड़ा विचार करें। गुरु मैंने रोशनी हूँ, मैंने अंधेरा। जो अंधेरे से निकाल के रोशनी में लेके जाने वाला होवे, उसे गुरु कहा है। लेकिन बड़ी भारी एक विडंबना है कि सच्चे गुरु का मिलना बड़ा कठिन कहा है। आज के समय में, जबकि बनावट का समय है,
खरे खोटे की पहचान नहीं होती, कांच हीरे की पहचान नहीं होती, सोने और पीतल का भेद नजर नहीं आता। तो ऐसे में सच्चे संत का मिलन कैसे होवे? क्योंकि जो सच्चे संत हैं वो अपने आप को प्रकट करते ही नहीं, और जो अपने आप को संत कह के दिखाते हैं उनके भीतर कुछ होता ही नहीं है। तो ये उनकी कृपा, परमेश्वर की कृपा और हमारे पिछले जन्मों की कोई सौभाग्य जागते हैं, तो ऐसे संतों का मिलाप होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि ऐसे संतों का आगमन किस लिए होता है? धूप होवे तो हम छाता तानते हैं, कष्टों की आंधियों से बचाने के लिए, परहित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए ही परहित धरा शरीर, संतों का शरीर ही परहित के लिए माना जाता है। आदरणीय सूत साहब ने कहा कि निष्काम आश्रम की मुझे याद है, पहले निष्काम सेवा समिति बनी थी तो मेरे स्वर्गीय पिता और माँ वो भी उसमें बैठा करते थे। मैं भी तभी कॉलेज में पढ़ता था तो उनके साथ आना भी होता था। उनसे सेवा की हमें बहुत पर्याय मिली। एक बहुत पुरानी बात भी याद आती है, कॉलेज में मैं पढ़ता था, एक बार बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई थी सतलुज की, तो हमने भी जोश में कुछ सामान इकट्ठा किया। लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर के पास हम गए, साथी इकट्ठे होके ये सामान हम बंटवाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आप चाहते हो ये ठीक स्थान पे पहुंच जाएं तो आप जाके निष्काम सेवा समिति वालों को दे दो, ये ठीक जगह पे पहुंच जाएंगे। ये उनका था भाव कि जो सही जगह पे, सही समय पे, सही स्थान पे लोगों को चीज़ मिल सके। परमेश्वर की कृपा थी, मेहनत का जीवन भी था, लेकिन बड़े उद्योगपति भी हुए, सब कुछ हुए, लेकिन मन में एक ही भाव था कि जो उस परमेश्वर ने हमें दिया है किसी न किसी रूप में उसी परमेश्वर के बंदों को वापस लौटाना है। अपना क्या है, ईशा व सर्वमिदं सर्वम, जो कुछ है उस परमेश्वर का है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, ये भाव उनका रहता था। गुरबानी के वचन विचारें तो गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुरु बिन सुरति न सिद्धि, गुरु बिन मुक्ति न पावे। कभी आपको उन्होंने गुरु रूप में प्रदर्शित नहीं किया। आज ये सूत साहब ने भी कहा, मैं भी कभी महाराज कहता था तो कहते थे तू तो मेरा बेटा है, तो आगे अंकल कहता था, ये क्या कैसे कहने लग गया। प्यार की बात कही है। भाई कपिल जी से मुझे जब पता चला कि बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, तो नित्य उनसे जाके भेंट भी हो जाती है और उन्होंने पूछना कि कल आएगा, इशारे से मैंने कहा जी जरूर आऊँगा। जैसा उनसे प्यार मिला उसका तो कोई मोल ही नहीं है, कोई तोल ही नहीं है। फिर जो सेवा का उन्होंने वृक्ष लगाया, जैसे गुरु महाराज के वचन हैं अमृतवाणी में, रामकृपा अवतरण में, यथा वृक्ष भी बीज से जल रज ऋतु संयोग। एक बीज छोटा सा देख के कौन सोच सकता है कि इसमें बड़ा भारी वृक्ष समाया होगा, लेकिन जब वही धूप, पानी, धरती, मिट्टी उसको प्राप्त होती है तो वो अंकुर भी लेके आता है और उसमें फल भी आया करते हैं। वही सेवा का वृक्ष जो पूज्य महाराज ने मिल के, सूत साहब और उनके साथियों ने मिल के लगाया था, आज वो वृक्ष बना हुआ है। जो बीज लगाया था आज वो वृक्ष है और फल भी दे रहा है। कैसे उनके सेवा के कार्य थे, उनको नमन करते हुए यही प्रार्थना है। आदरणीय सूत साहब ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि वो परमेश्वर के धाम को ही गए हैं, पर हम अपने मन को भी रिझाते हैं। अपने मन में हमारी यही प्रार्थना होती है कि हे परमेश्वर, ऐसी आत्माओं को आपने इस धरती पे भेजा, जन कल्याण, जन हित के लिए भेजा। वो अपना कार्य करके आपके ही धाम को गए हैं। हे परमेश्वर, जो उनके बाकी के कार्य करने वाले हैं उनको बल देवें, शक्ति देवें और समर्थ देवें कि और अधिक कुशलता से वो कार्य कर सकें। लेकिन एक बात कह के बात समाप्त करनी है कि मन में चाहे पीड़ा भी है, पर संत मरे क्यों रोइए जो अपने ही गृह चले। और दूसरी बात, कभी मन में ऐसा नहीं भाव आवे कि महाराज निष्काम जी पहले थे, इस फलानी तारीख को वो शरीर छोड़ के वो चले गए। नहीं,
वो साकार से निराकार में लीन हुए। अगर पहले हजारों लोगों को सुलभ थे तो सूक्ष्म रूप में अब करोड़ों लोगों के वो सुलभ हैं। गुरु मेरे संग सदा है नाले, हर समय हमारे वो संग हैं। और गुरु ग्रंथ साहब के वचन ही विचार करते हुए कि दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्व घटा भरपूर रे, एकत्र सुनत सदा है संग, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। वो तो सुनते हैं देखते हैं हर समय अंग संग है। मैं अपनी मंद बुद्धि यही समझा कि वो चले गए हैं, वो हर समय हमारे अंग संग हैं। ऐसे गुरु चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं अपनी ओर से समस्त श्री राम शरणम दरिसी लोक परिवार की ओर से साथ संगत की ओर से उनके चरणों में नमन करते हुए यही प्रार्थना कि जिस रूप में हैं, जिस स्थान पे हैं, उनकी कृपा, उनकी मेहर, उनके आशीर्वाद हमें मिलते रहे। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः।
श्री सोनू कुमार जी, वो हमेशा सेवा तो करते ही रहे। उन्होंने एक दिन सानू अपने घर बुलाया कि जी अज मेरे को खाने ते आओ। तो जिस वे बैठे तो कह लगे भी आप एक सेवा समिति बनानी है। वो निष्काम सेवा समिति उदो होंद होया तो कह लगे कि 100 रुपया सारे आप पाया करांगे। ये सन 1974 की गल मैं तुहानू दस रहा। तो उस बाद असी पहला काम जिहड़ा कीता दयानंद हॉस्पिटल च एक आई ऑपरेशन कैंप दिन नाल जुड़े उत्थे ते वो सेवा हुई। उस बाद फिर से सेवा करते करते कह लगे कि भाई सन तो आश्रम चाहिए बनाना। जगह देख रहे सी, फिर साडे निष्काम दे ही मैंबर सुदेश जी वो कह लगे चलो मैं तुहानू जगह दिखावां। तो पखवाल रोड ते उन्होंने कहा भी आ जगह हैगी है तो इत्थे तुसी बना लो। तो वो फिर निष्काम सेवा आश्रम उत्थे बनया। उहदे च एक तुहानू मैं गल दसनी है कि एक जगदीश जी और सुशील जी आश्रम की बिल्डिंग बना रहे सी। तो एक दिन आके शरण जी कहते कि जी पैसे घट गए है तो कुछ दिन काम बंद कर दीए। कहते नहीं चलन दो जो प्रभु इच्छा है। तो शाम को ही वो डॉक्टर साहब का फोन आ गया, शरवण जी तुहाडा एक चिट्ठी आई पई है, कहते खोल लो। कहते नहीं तुसी आके खोलो। चिट्ठी खोल दिया जाके तो 50,000 रुपये का ड्राफ्ट बॉम्बे तो किसी ने भेजा कि तुसी अपने किसी भी सेवा कार्य चला लेना। मेरा ये दसन का भाव यह है कि उन्होंने कितना भरोसा सी प्रभु के नाम और प्रभु की कृपा च। उसके बाद आश्रम बन गया। आश्रम बनने तो बाद बजुर्ग आ गए। बजुर्गों की सेवा निष्काम सेवा आश्रम जोड़ा सीगा नॉर्दन इंडिया च इनू लोग देखने आते सी कि भी आज वृद्ध आश्रम में किस तरह चला रहे हैं। सो वो मुताबिक बड़ी सेवा होती रही। होर सेवाबाद की होर प्रोजेक्ट्स बन गए। बच्चे यतीम बच्चों को बुलाए, बच्चे आ गए। बच्चों वास्ते फिर स्पैशली स्कूल खोलिया SSS पब्लिक स्कूल ललतो दे विच, जिहदे च अपने बच्चे भी गए और बाहर के बच्चे भी गए। इस डिस्पेंसरीज काफ़ी चलाइया। इस तरह ही सेवा जिहड़ी है दिन ब दिन बढ़ती गई। मैं तुहानू दस्सिया कि फलदार पेड़ लाउण दा उन्हां दा जिहड़ा सीगा एक टीचा बना लिया। तो हर साल किन्ने ट्रक आउंदे सी फल के पौदियां दे, जिहड़े कि पिंडां च सरपंचां नूं स्कूलां च ईवन पुलिस वाले भी अपने उहदे च लै जांदे सी अपने कैंपां च लाउण वास्ते। इस तरह सेवा करते रहे। फिर हिमाचल दे विच जाके इंटीरियर दे विच आई कैंप लाने। उत्थे तुहानू मैं जिस तरह दस्सी है कि आई कैंप ला के होर सेवा को सिलाई स्कूल कित्थे कित्थे असी गए। वो मैं तो समझना निष्काम दे बहाने ही असी वो सारिया जगह दे। इस तरह ही पंजाब दे विच बरनाला हॉस्पिटल दे विच किचन बनाई। उत्थे बरनाला सिविल हॉस्पिटल विच किचन बनाई। उत्थे जेड़े भी मरीज़ां दे अटेंडेंट है उन्हां दे वास्ते भोजन की व्यवस्था की गई। और उन्होंने होर भी जी कोई अगर सहूलत होर लोड़ पैंदी सी वो उत्थों दे बरनाला दे जेड़े साडे साथी सी वो देखते सी। इस तरह मैं तुहानू गल जिहड़ी तुहानू मैं सुनाई है गल्लां जिहड़ियां उन्हां दियां इस सेवा दे विच उन्हां नूं मतलब ये नहीं सी हुंदा कि मैं कित्थे जाना है, किन्ने बजे जाना है, किस तरह करना है, की करना है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मन के भाव एक हुंदा सी सेवा करनी। चलो भाई साहब हुण आपां उत्थे जाना और जे बड़ी सानू समझो प्रोग्रेस भी बड़ी मिली। इहदे विच साधन भी बड़ा। जित्थों तक सवाल पैसे का है अज तक निष्काम कभी पैसा मंगन नहीं गई। वो आपे ही निष्काम के काम देख के लोग इन्नी कंट्रीब्यूशन दे देंगे है कि जिहदे वास्ते सानू फिर सोचना पैंदा है कि असीं इहनूं कित्थे खर्च करिए होर। और इस तरह करके ये साडा प्रोजेक्ट निष्काम सेवा आश्रम का चल रहा है। एक कृपा धाम
ये भी उन्होंने सोच है कि भी साधना असी सेवा तो कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, लेकिन साधना का एक सेंटर बनना चाहिए। फिर एक दिन उन्होंने मन च आया कि कृपा धाम असी बना लीए। सो अज कृपा धाम तुसी देख रहे हो, इत्थे हज़ारां लोकां नूं उन्हां नूं मतलब शांति, मन की शांति मिलती है, जिहड़े आके अपना प्रभु सिमरन करते हैं। बहुत बहुत किन्नी क दुनिया नूं सुख पहुंचिया उन्हां दा, वो मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे तां वो मित्र हैगे, वो हैगे है, किते गए नहीं है। मेरा तो उन्हां दे नाल इस तरह ही प्यार जिहड़ा है वो हैगा और बनिया ही रहना। बाकी बड़ी कृपा, प्रभु कृपा करे। वो अब जो जीवन अब तो तुहाडे चरनां 'च आए है, प्रभु कृपा करो, कृपा करो, कृपा